तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैनी जो होता है वो सभी लड़कियों को टास्क देने के बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो पाई किंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या होगा अगर हमने वहाँ पर फर्स्ट रैंक को पा लिया तो। और भाई किंग की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई तीनों लड़कियाँ जो होती है वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में भाई किंग तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, उसने हमारा काम जो है वो कितना ज़्यादा आसान कर दिया। और उन लड़कियों के इतना सोचते के साथ ही चैनी जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम में से यहाँ पर किसी ने भी जो ऑल है 110,000 क्लैन कंपटीशन है उसे जीत लिया तो मैं तुम्हारी एक विश जो है उसे पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनकर बाई किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मास्टर जो है वो हमारी एक कोई भी विश जो है वो पूरी करेंगे। अभी तो वैसे मैंने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूचर में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं इस चीज़ को उनसे पूरा करा सकती हूँ। और बाइकिंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी एकदम से उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो महसूस होने लगती है। और वो जैसे ही पीछे देखती है तो उसे पता लगता है कि पीछे जो किन फैन चैन किंग और जो किंग जियान है वे तीनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। और जो किन फैन होती है वो कुछ होते हुए अपने मन में सोचती है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फर्स्ट पैलेस को पाना ही है। तभी चैन किंग जो होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि मैं मास्टर से कोई भी एक विश जो है वो पूरा करा सकती हूँ, तो इसीलिए मेरे पास में चांस है यहाँ पर मास्टर से शादी करने का। तभी किंग जियान भी अपने मन में सोचती है कि अरे वाह, ऐसा मौका जो है वो मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला। और उन्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखने के बाद जो बाई किंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर जो तीनों सीनियर सिस्टर है उन्हें क्या हो गया जो कि वे इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जियाओ सी जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मास्टर जरा देखिए तो यहाँ पर आपकी चारों डिसाइपल जो है वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। लगता है कि इन्होंने पहले से ही सोच रखा है कि इन्हें आपसे रिवॉर्ड में क्या मांगना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो चैनी के पास में आते हुए उनसे बोलती है कि ओ ग्रैंड मास्टर, आपने सभी लोगों को उनके मिशन जो थे वो दे दिए। यहाँ पर की किंग शुआन के पास में भी मिशन आ गया, लेकिन मेरे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आई। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको ये चीज़ जो है वो पता लग चुकी है कि मैं बस एक पीस ऑफ ट्रैश हूँ और मेरे ऊपर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए आपने मुझे एक फ्रीली मछली की तरह छोड़ दिया। जो सुनते के साथ ही चैन ही जो होता है वो उसे बोलता है कि इस कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए हमारी जो कल्टीवेशन होती है वो एक मिनिमम लेवल पर पहुंचनी चाहिए, लेकिन अभी जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो मिनिमम लेवल पर नहीं पहुंची है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई भी टास्क अरेंज नहीं किया। जो सुनते ही जियाओनैन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में जब लोग जो होते हैं वो रिलैक्स फील करते हैं तो ये रिलैक्स वाली फीलिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मेरे पे अपनी फीलिंग जो है वो सही नहीं जा रही, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। शुक्रिया मुझे ये वैकेशन देने के लिए। मैं अब जो है वो यहाँ से सोने के लिए जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया जब से मैं सोई भी नहीं। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जियाओनैन को पकड़कर उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि 5 महीने बीत गए लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो अभी भी हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ही रुकी हुई है, इसीलिए तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा वीक है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मैं अपने सामने कराऊंगा, तो तुम मेरे साथ में दूसरे वर्ल्ड के अंदर चल रही हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओनैन होती है उसकी सारी खुशी ही गायब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू टाइम एंड स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बेचारी जियाओनैन जो होती है वो पिटी कर वहाँ पर बंधी हुई पड़ी होती है। और अब जियाओसी जो होती है वो चैनी को बताती है मास्टर जल्दी ही हम न्यू वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हैं, जहाँ पर कि आप अपने न्यू डिसाइपल जो है उसे एक्सेप्ट करोगे, जिसके बाद हमारी न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर पहुँचने से पहले इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। और इतना बोलकर अब जियाओसी जो होती है वो चैनी को उस वर्ल्ड के बारे में बताने लगती है और वो उसको बताती है कि इस वर्ल्ड को एक्यूमेंट स्टार भी कहा जाता है। और अगर इस वर्ल्ड की बात की जाए तो ये काफ़ी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आता है, जो कि डिवाइन यूनिवर्स का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और यहाँ पर रहने वाले जो इंसान हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके पास में कि डिवाइन यूनिवर्स की लेगेसी है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से मिलियनों साल से यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। और स्पिरिचुअल एनर्जी ना होने के कारण ये लोग जो थे वो यहाँ पर मशीनों का यूज करने लगे, और जिसका इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से एडवांस किया और ख़ुद को डेवलप भी किया, जिसका ये लोग जो थे वो हाईली सिटीजन बन गए। लेकिन किसी अननोन रीजन से 2 साल से स्पिरिचुअल एनर्जी जो है इस वर्ल्ड की दोबारा से रिकवर होना शुरू हो गई है, जिस कारण यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेशन के शाइन जो है वो दिखने शुरू हो गए हैं।
लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने वाले लोग जो है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर आप बात की जाए आपकी नेक्स्ट डिसाइपल की, तो जो आपकी नेक्स्ट डिसाइपल मिंग यूयू है वो भी यहीं पर ही रहती है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि मिंग यूयू फ्यूचर गॉड ऑफ डिजास्टर क्या सच में इस तरह की जगह पर रहती है। और इतना सोचने के बाद वो जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी क्या मुझे बता सकती हो कि मिंग यूयू अभी क्या कर रही है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो अब मिंगी यूयू को देखने लगती है और वो मिंगी यूयू को देखते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी चेक कर बताती हूँ कि वो क्या कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से शौक हो जाती है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर वो तो लोगों को मार रही है। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मरे हुए पड़े होते हैं। जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो सुनकर वो दूसरी लड़की जो होती है उसे बोलती है कि लिन्नान सिटी जो है वो रात में यहाँ पर निकलने लायक नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से अपने घर जाओ। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो दूसरे वाली लड़की से बोलती है कि एक मिनट रुको, क्या तुम वही हो जिसके बारे में कुछ टाइम पहले मेंशन किया गया था, जिसे कि क्राइम स्टॉपिंग हीरो भी कहा जाता है। और उस लड़की की बात को सुनने के बाद जो दूसरे वाली लड़की होती है वो उससे बोलती है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारी ये सिटी जो है इसे किसी भी हीरो की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक छोटी सी गोश्त हूँ जो कि यहाँ पर इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि यही मिंग यूयू है जो कि चैनी की नेक्स्ट डिसाइपल होने वाली है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो टाइम एंड स्पेस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि आने के बाद बोलता है कि माय लॉर्ड, अभी अभी जो न्यूज़ है वो फ्रंट लाइन से जो लॉर्ड लूहो की सोल कार्ड है उसके अंदर से आई है। जो उनका सुप्रीम कमांडर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में बोलती है कि 26 गॉड्स को मार दिया गया, उसी के साथ में पता नहीं कितने यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गए, इवन कि 12 पिलर गॉड में से एक जो हुओ लाओ भी इस तरह से मर गया। लेकिन आखिर ये कर कौन रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए डाओजुन की, तो डाओजुन जो है वो इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, तो फिर आखिर वो पर्सन है कौन जो कि यहाँ पर हमारे लोगों को इस तरह से मार रहा है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सुप्रीम कमांडर से बोलता है कि मैं उस जगह पर गया था जहाँ पर कि जो लॉर्ड वो लाओ थे वो रहा करते थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस जगह पर जाकर देखा तो वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि हम ये पता कर सके कि आखिर वहाँ पर ये सब कुछ किया किसने है। लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ कि जिसने भी यहाँ पर सभी लोगों को मारा है वो कोई दो पर्सन नहीं बल्कि एक ही है। जो सुनकर सुप्रीम कमांडर जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे फ्रैंकीजियान के बारे में बताओ, क्या उसके पास से तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो सुप्रीम कमांडर से बोलता है कि उसके ऊपर मैंने हर एक प्रकार के इल्यूजन का इस्तेमाल कर लिया, इवन की सोल टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया, यहाँ तक कि जितने मेथड हमें आते थे हमने सारे के सारे मेथड जो है उसके ऊपर यूज कर लिए। लेकिन उसके बाद भी जो फैंकी जियान है वो एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो यहाँ पर अपने मुंह को ही खोलना नहीं चाहती है। इवन कि जो लॉर्ड लीकी थे उन्होंने भी यहाँ पर अपनी जो सोल टेक्निक थी उसका इस्तेमाल कर कर उनके माइंड के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उनके माइंड के अंदर कुछ भी नहीं मिला। और उसकी हालत को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसके माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगता है कि उसने उस इन्फॉर्मेशन को पहले ही अपने माइंड के अंदर से डिलीट कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी उसकी स्पेशल एनर्जी तो हुई, उससे हमें थोड़ा सा ट्रैश जो है वो मिला है और हमें पता लगा है कि उसकी स्पेशल एनर्जी जिस जगह से इफेक्टेड हो रही है वो जगह जो है वो कोई और नहीं, वो जगह वो है जहाँ पर कि काउंटलेस क्रिएचर जो है वो पाए जाते हैं। उसी के साथ में वहाँ पर बहुत ही रेयर रेयर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं और हेवन और अर्थ की पावर जो होती है वो फुल मात्रा में होती है और उस जगह को GU कहा जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो युआन टियान यूनिवर्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो टियान जू होता है वो गाया के कंधों के ऊपर बैठा हुई होती है और वो बोलती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम से चलती रहो। जो सुनते के साथ ही गाया जो होती है वो उसे बोलती है कि हमने इस टेरिटरी को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया, तो कैसा रहेगा कि हम जल्दी ही जो 12 पिलर गोल्ड की दूसरी टेरिटरी है उसके अंदर चले। तो जो सुनते के साथ ही जो टियान जी होती है वो उससे बोलती है कि अच्छा, तो क्या अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किस तरह से काम करना है, ग्रीन बालों वाली लड़की कहीं की। जो सुनकर गाया जो होती है वो घबराते हुए टियान जी से बोलती है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ भी बोल सकूँ, बस मैं ये कहना चाहती थी कि अगर हम ज़्यादा देर यहाँ पर रुके तो जो सुप्रीम कमांडर है वो और काफ़ी सारे गॉड्स को यहाँ पर भेज देगी। जो सुनकर टियान जी जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर तुम इससे घबरा क्यों रही हो, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इस टाइम पर इनविजिबल टियान जी के साथ में हो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें यहाँ पर टच भी कर पाए, इवन कि जो तुम्हारी फॉर्मल मास्टर थी अगर वो भी यहाँ पर आ गई तो उसे भी मैं ख़त्म कर दूंगा।
और वैसे भी ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है जो कि तुम्हें यहाँ पर मुझे सर्व करने का मौका मिला है, क्योंकि अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करोगी तो मैं यहाँ पर वोलिंग के सामने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दूंगा, जिसके बाद वोलिंग जो है वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी करेगी। जो सुनकर गाया जो होती है वो उससे बोलती है कि शुक्रिया आपका, ले चलो तो अब मैं आपको दूसरे यूनिवर्स के अंदर लेकर चलती हूँ। जो सुनकर टियान जी उससे बोलती है कि आगे तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है, धीरे धीरे उड़ो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि जो चैनी है वो मुझे कोई मिशन दे, तो इसीलिए मुझे चूंकि ये मिशन मिला है तो इसीलिए मैं इस मिशन का पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। अगर तुम मैंने यहाँ पर सभी लोगों को जल्दी ही मार दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब मैं फ़ाइट करूँ तो तुम मेरे पीछे ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंटली यहाँ पर तुम्हें ही मार दूँ, जिसके बाद जो वोलिंग है वो भी यहाँ पर मेरे ऊपर गुस्सा करेगी और दोबारा से मुझे डार्क रूम के अंदर डाल देगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारी जाओ। जो सुनने के बाद गाया जो होती है वो भी घबराते हुए उसे ओके बोल देती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो स्टार वर्ल्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लिन सुई सिटी का जो स्काई स्टार होटल होता है उसको देखते हैं, जहाँ पर की चैनी जो होता है वो बैठे हुए सिस्टम के अंदर कुछ कर रहा होता है। और जो जियावशी होती है वो आके बेड को देखने के बाद बोलती है कि मास्टर जरा देखिए तो इस वर्ल्ड के जो बेड है वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, लगता है कि यहाँ पर इन लोगों की मशीनरी की स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मास्टर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रही कि आपके पास में यहाँ पर 4 डिसाइपल है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर बात की जाए किन फैन की तो किन फैन जो है वो फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उसी के साथ में चैन किंग भी फाइटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और चूंकि ये वर्ल्ड जो है वो एक मशीनरी वर्ल्ड है तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर लाना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता कि अगर आप यहाँ पर जो किंग जियान थी उसे लेकर आते, तो क्योंकि वो मशीन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती है और उसे यहाँ से कुछ नया भी सीखने के लिए मिल सकता था। या फिर आप बाइकिंग को भी लेकर आ सकते थे, क्योंकि बाइकिंग की स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, उससे यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता था। और इससे क्या अलग अगर आप यहाँ पर ह्यूमन पपेट को लेकर आते तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में यहाँ पर नहीं आ रही कि आपने अपने सभी डिसाइपलों को छोड़कर आखिर इस ये पिंक हेयर वाली लड़की को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, क्योंकि वो तो इतनी पावरफुल भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उनको बताता है कि यहाँ पर उन लड़कियों को लाने का रीज़न ये है कि जो किन फैन और चैन किंग या फिर किंग जियान की बात की जाए तो उनका अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर एक्यूरेट कंट्रोल नहीं है। और बात की जाए बाई किंग की तो बाई किंग जो है उसने अभी अभी ही ब्रेक थ्रू किया है और उसकी अभी तक भी जो कल्टीवेशन है वो स्टेबल नहीं है। और यही कारण है कि मैं यहाँ पर जियाओ नैन को लेकर आया हूँ, क्योंकि उसका अपनी कल्टीवेशन और पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ही अच्छी सी कंट्रोल है। जो सुनते के साथ ही जियाओ शी जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मास्टर, एक चीज़ तो है वो मैं यहाँ पर समझ गई, क्योंकि जो जियाओ नैन है वो यहाँ पर एक ट्रेवर्सर है तो इसीलिए उसके पास में यूनिक एडवांटेज है कल्टीवेशन का। लेकिन पर्सनैलिटी के बारे में मैं नहीं समझी कि आखिर आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कह रहे थे। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि मैंने जियाओ नैन की यहाँ पर बॉडी की कंडीशन जो थी उसे अच्छे से चेक किया, जिसके बाद मुझे पता लगा कि वो अपनी बॉडी के अंदर जो उसकी स्पिरिचुअल पावर है उसे रिवर्स कर रही है। उसने अपनी यहाँ पर ट्रांसलेट रियलम की जो पावर थी उसे हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ला दिया है, जिस कारण अगर वो चाहती तो वो आधे ही साल पहले ही जुआन जैन रियलम के अर्ली स्टेज पर पहुंच जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो सुनने के बाद जियाओशी पूछती है कि मास्टर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि जियाओ नैन का टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो अपने टैलेंट को बाहर निकालना नहीं चाहती क्योंकि उसे डर है। उसके माइंड के अंदर ये फीलिंग जो है वो बन गई है कि अगर उसने यहाँ पर अपने सीनियरों को सरपास कर दिया तो हो सकता है कि उसे सेक्ट के द्वारा ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जियाओ नैन जो है वो एक ट्रेवर्सर है। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रेवर्सर जो होता है वो इस तरह का पर्सन होता है जो कि फ्यूचर में मर चुका हो, लेकिन वो मरने के बाद दोबारा से उसकी सोल जो हो वो पास्ट में आ गई हो उसी के शरीर के अंदर। और जो ट्रेवर्सर और टाइम ट्रेवलर होते हैं उनमें थोड़ा अंतर होता है। टाइम ट्रेवलर जो होता है वो पास्ट में जाता है लेकिन अपनी बॉडी के साथ में, लेकिन जो ट्रेवर्सर की सोल होती है वो केवल पास्ट में आती है अपनी यही शरीर में, लेकिन उसे अपनी सारी मेमोरी जो होती है वो याद होती है। और चूंकि उसे अपनी सारी मेमोरी याद होती है तो यही कारण होता है कि उसका टाइम लाइन के ऊपर काफ़ी बड़ा इफेक्ट भी पड़ता है। और यही कारण है कि जो चैन ही है वो ट्रेवर्सरों को मार देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से बोलते हैं कि मास्टर मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि जो जियाओ नैन है वो कोई बुरी लड़की है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बात वो है कि वो एक ट्रेवर्सर है जिसका उसने यहाँ पर मरने का एक बार एक्सपीरियंस को ले लिया है और वो एक्सपीरियंस जो है वो उसकी यहाँ पर सोल तक बसा हुआ है। और वो दोबारा इस चीज़ से बचने के लिए अपने आप को छुपा कर रखती है और इसीलिए वो हर चीज़ से यहाँ पर पीछे रहती है। वो नहीं चाहती कि उसे दोबारा से उसी चीज़ का यहाँ पर एक्सपीरियंस करना पड़े जो कि उसने दोबारा पहले की थी।
इसीलिए वो खुद को नेचर के साथ में ब्लाइंड रखना चाहती है ताकि कोई भी जो है उसके ऊपर ध्यान ना दे सके। एक तरह से तुम कह सकते हो कि वो इस हर चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलर है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ सी जो होती है वो भी थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि मास्टर अगर सच बताऊँ तो मैंने पहले सोचा था कि जो जियाओ नैन है वो बस एक क्यूट सी लड़की है जिसे कि शो ऑफ करना पसंद होगा। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो अंदर से इतनी ज़्यादा डरी हुई होगी कि उसे हर टाइम जो है वो अपनी मौत का डर रहता होगा। मानना पड़ेगा कि सच में यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने डर को अपनी स्माइल के पीछे छुपा कर रखते हैं। और जियाओ सी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड जो है सच में इसके अंदर बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है और मुझे बहुत सारे ऐसे लोग देखने के लिए भी मिले जिनके अंदर की बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम से यहाँ पर आ भी गई, नहीं तो हो सकता था कि मेरे साथ भी कुछ हो जाता। लेकिन मैंने इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है और यहाँ की अगर बात की जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर वैसे तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत कम है, लेकिन इस जगह को लिनसुई सिटी, डिक्शिया किंगडम और बाकी की सभी जगह जो है उसके अंदर का जो लो है वो काफ़ी बेकार है। गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर और बड़ी स्पिरिट स्टोन जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। इस वर्ल्ड के अंदर जो है यहाँ पर एक विचुअल कार्ड होता है जिसे कि यूज किया जाता है मनी के तौर पर, और उससे अलग यहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पर एक ब्लू स्टार कार्ड जो होता है उसे यूज किया जाता है। और इसे आप इस तरह से समझ सकते हो ये इसी तरह का कार्ड है जैसा कि मास्टर आंट जो किंग जियान है उसने बनाया था। और हाँ मास्टर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस होटल का जो रेंट था वो मैंने पहले ही पे कर दिया है। जो सुनने के बाद चैनी जो होता है वो उसे पूछता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कार्ड जो था वो कहाँ से मिला। जो सुनते ही जाओ जो होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर यहाँ पर आने से पहले मैं थोड़ा घूम रही थी जहाँ पर कि मुझे कुछ लोग दिखे जो कि बहुत ही गंदी प्लानिंग जो थे वो कर रहे थे, और उनकी बातों को सुनकर मैं समझ गई थी कि वे लोग जो है वो कोई अच्छे आदमी नहीं है और अगर मैंने उन्हें जाने दिया तो वे ट्रेबल ही क्रिएट करेगी। तो इसीलिए मैंने उन सभी लोगों को वहाँ पर नॉकआउट कर बेहोश कर दिया, जिसके बाद मेरा सामना जो था वो वहाँ पर उनके बॉस से हुआ और उसके बॉस ने यहाँ पर आकर मुझे ऑफर दिया कि मैं उसके साथियों को छोड़ दूँ, लेकिन उसके बदले मैंने उससे यहाँ पर 2 ब्लू स्टार कार्ड जो थे वो मांगे और उसी के साथ में 10,000 मेरिट पॉइंट भी। और इन्हीं कार्ड की मदद से मैंने यहाँ पर खाना जो था वो बाय किया और उसी के साथ में कुछ कपड़े जो है वो भी बाय किए। और उससे अलग मास्टर मैंने यहाँ पर 2 सेट के जो कपड़े हैं वो आपके लिए भी खरीदे हैं और यहाँ का जो रेंट था वो भी इसी कार्ड से पे किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो चैनी को कार्ड देते हुए उसे बोलती है कि मास्टर ये रहा आपका कार्ड, मैंने 1,000 कोइन जो है वो अपने पास में रख ली और बाकी मैंने सारे इस कार्ड के अंदर ट्रांसफर करा दिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, इस कार्ड को तुम अपने पास में रख सकती हो। जो सुनकर जियाओ नैन बोलती है कि ठीक है शुक्रिया मास्टर, अब मैंने खाना जो है वो यहाँ पर रख दिया और इसीलिए मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। और अब जियाओ नैन के वहाँ से चले जाने के बाद जियाओ सी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर बस एक चीज़ जो है वो मैं आखिरी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या मतलब था, क्या जियाओ नैन जो है वो बहुत पावरफुल है। जो सनगा चैनी से बोलता है कि तुम्हें खुद फ्यूचर में पता लग जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2 पेंटिंगें रखी होती है और कोई आते हुए बोलता है कि मॉम डैड मैं घर आ गई। और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिंग यू होती है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है। और अब मिंग यू को वापस आता हुआ देखकर एक रोबोट जो होता है वो मिंग यू के पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मिस क्या आप वापस आ गई। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये मिंग यू का मसनीन बटलर है जिसका नाम कि एफू है। और अब मिंग यूयू के मुंह से ब्लड आता हुआ देखकर वो रोबोट जो होता है वो मिंग यूयू से बोलता है कि तुम्हारी हार्ट बीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इसी के साथ में तुम्हारी बॉडी से ब्लड भी बाहर आ रहा है, लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं। जो सुनने के बाद मिंग यूयू उससे बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया और मैंने काफ़ी सारे लोगों को बचाया भी, जिस कारण मुझे आज आराम जो है वो करने के लिए नहीं मिला, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। और इतना बोलते के साथ ही मिंग यूयू जो होती है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जो देखने के बाद उसका रोबोट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस 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 आप ठीक तो हो ना। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओशी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि जियाओशी चैनी से बोलते हैं कि मास्टर ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है कि ये पिंक बालों वाली लड़की आपके लिए कपड़े खरीद कर लेकर आए, आप एक बार से ट्राई कर क्यों नहीं देखते। जो सुनकर चैनी भी ओके बोल देता है। और अब जैसे ही चैनी जो होता है वो उन कपड़ों को पहनता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वे कपड़े जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही फनी होते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ नैन के रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि चैनी जो होता है वो गेट को खोलकर जियाओ नैन के रूम के अंदर आता है और हम देखते हैं कि चैनी काफ़ी गुस्से में होता है, जिससे कि आप समझ ही सकते हो कि अब जियाओ नैन के साथ में क्या होने वाला है।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो मिंगी यूयू के ऊपर आ जाता है, जो कि धीरे धीरे कर होश में आने लगती है। और अब मिंगी यूयू को होश में आता हुआ देखकर जो उसका रोबोट होता है वो उसे बोलता है कि मिस चलो फाइनली आप उठ गई। जो सुनकर मिंगी यूयू जो होती है वो अपने रोबोट से पूछती है कि ठीक है मुझे बताओ कि मैं आखिर कितने टाइम से यहाँ पर सो रही थी। जो सुनते के साथ ही उसका रोबोट जो होता है वो उसे बताता है कि आप जो है वो टोटल यहाँ पर 22 घंटे तक यहाँ पर सोई होगी, कि इस बार आपकी हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जो सुनकर मिंगी योयो जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या मैं एक दिन से पूरा सो रही थी। और अब मिंगी योयो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।